हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं अर्शी जैसे पुलिस वालों को घर पे लेके आती है, झनक जो होती है स्टैंड लेती है अनिरुद्ध के लिए और वो बोलती है आपको क्या लगता है यहाँ पे शादी हो रही है, ये सब झूठ है, क्या आपके पास प्रूफ है? तभी छोटान बोलता है क्यों अर्शी, ये सब क्या तुम पैसों के लिए करे? तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है क्यों छोटान, आप मुझे पैसे देंगे? छोटान बोलता है क्यों, सुन के बुरा लगा? वैसे भी तुम आज तक ये सब पैसों के लिए ही तो करती आई हो। सर ये लड़की झूठ बोल रही है, ये खुद अनिरुद्ध को डाइवोर्स देने वाली थी और इसने पिटिशन फॉर्म भी साइन किया हुआ था और ये आज बोली कि उसको फीवर इसलिए वो आ नहीं सकती, ना ही साइन कर सकती है। इस लड़की ने झूठ बोला और फिर झूठ बोल के यहाँ पे षड्यंत्र रचने आई हुई है। यह अनिरुद्ध को खुद अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहते, इनफैक्ट ये किसी और लड़के के साथ रह रही है और इसकी किसी और लड़के से शादी होने वाली है। तब ये बोलते हैं कि ये सब आप लोग नहीं डिसाइड करेंगे, मुझे अनी से डाइवोर्स लेना था, हाँ ये सच है, लेकिन अब मुझे डाइवोर्स नहीं लेना है और ये मेरा डिसीजन है। तभी झनक बोलती है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई शादी नहीं हो रही। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है रियली झनक, क्या हम लोग पागल है तुम्हें इसे शादी के जोड़े में देख रहे हैं? तभी यहाँ पे झनक बोलती क्यों, मैं बनारसी साड़ी नहीं पहन सकती क्या? मुझे सजने धजने का हक नहीं है कि मैं सज नहीं सकती? आपको ऐसा क्यों लगता है? तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है देख लो, आज के बाद कभी भी अनिरुद्ध किसी भी लड़की से ज़िंदगी में शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उसे कभी डाइवोर्स दूंगी ही नहीं। अगर मैं उसे कभी डाइवोर्स दूंगी नहीं तो वो शादी तो कभी कर ही नहीं सकता किसी भी लड़की से, है कि नहीं अनिरुद्ध? तभी अनिरुद्ध बोलता है अर्शी मुझे शर्म आती है कि तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें ज़रा भी नहीं लगा कि तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें एक बार सोचना चाहिए, फिर भी तुम हमारे बारे में नहीं सोचती हो, तुम अपना भी तो फ्यूचर बर्बाद करी हो। तभी ऋषि बोलती हूँ रियली तुम मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो? सर इसे गिरफ्तार कीजिए। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि मैं आज नहीं तो कल मैं झनक से शादी कर लूँगा। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता हूँ मिस्टर, मेरे सामने खड़े हो के सब फालतू बातें मत करो, ठीक है? मैं चाहे तो अभी के अभी गिरफ्तार कर सकता हूँ, बस छोड़ रहा हूँ। तभी झनक बोलती है अच्छा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, दूसरी बात इनके साथ मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है, इन सब में मैं भी इन्वॉल्व हूँ। एक लड़की की इस तरह से सरेआम आना, उसकी शादी के बीच में आना, इज्जत उछालना, उल्टा तो चार्जेस मैं आप पे लगा दूंगी, इतना तो मैं कानूनन हक अपना जानती ही हूँ। और रही बात अर्शी दीदी आपकी, तो आपको जो करना है करिए, लेकिन यहाँ पे कोई शादी नहीं होती। ये किस एंगल से आपको शादी लग रहा है? तो डेकोरेशन है, हो सकता है यहाँ पे बड़ो माँ जेठू का शादी का सालगिरह हो सकता है ठम्मी का शादी का सालगिरह हो, और हो सकता है कि यहाँ पे मेरे और सर जी की ही कुछ रस्म चल रही हो, और या हो सकता है कि यहाँ पे सर जी के मम्मी पापा की शादी सालगिरह हो। तभी ये सुन के शुभ बोलता है लड़की बस कर, तो झूठ बोलना बंद कर। देखिए इंस्पेक्टर साहब ये लड़की ना झूठ बोल रही है, ये तो मैं खुद आपको बता सकता हूँ। तभी झनक बोलती है अच्छा रियली मैं झूठ बोल रही हूँ? आप एक वकील है ना, साबित करके दिखाइए मैं झूठ बोल रही हूँ, ठोस सबूत इकट्ठा कीजिए। क्या आपके पास सबूत है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बताइए। तभी यहाँ पे पुलिस बोलता है अर्शी जी मैं इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता एज ऑफ नाउ कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ ज़रूर कि मैं अनिरुद्ध जी आप पे पूरी कड़ी नज़र रखूंगा और इसके चलते आप किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं कर लेंगे जब तक आप अर्शी जी को डाइवोर्स नहीं दे देंगे, और ये कानूनी अपराध है। तभी अनिरुद्ध बोलता है सर आपको जो करना है करिए, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँ, आप चाहिए तो मुझ पर नज़र भी रखिए। तभी अर्शी बोलती सर इससे नहीं मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की, मुझे धोखा देके किसी और लड़की से शादी करने चला, इसको तो इस तरह से छोड़िएगा ही मत। ये सुनकर समझो अंजना और अप्पू की हालत ख़राब हो रही होती है कि आखिर सब घर में चल के आ रहा है। तभी मिमी बोलती है क्यों अर्शी बॉडी क्या हुआ, आपका पैसा ख़त्म हो गया क्या, कि आपके पास पैसे नहीं? और इफ़ अगर आप ये सब कर रही हैं, अगर सिड आपकी शादी हो तो अगर दादा आपके साथ ऐसा करे तो क्या लगेगा आपको? तभी यहाँ पे लालन भी चुप नहीं बैठता, वो बोलता है कि बस एक चरम सीमा होती है, लेकिन आप तो सब कुछ पार कर दी है, ये सब नाटक ढकोसला करना ही क्यों था जब मुझे डाइवोर्स देना था? ये सुनकर अप्पू तुरंत दौड़ते हुए आती है और वो बोलती है कि चुड़ैल कहेंगी, तुम हमेशा मेरे दादा की खुशियों को नज़र लगाती रहती हो ना, तुमने अनी की खुशियों को नज़र लगाया ना, तुम चाहती ही नहीं थी कि कभी अनी और झनक की शादी हो, लेकिन तुम कुछ भी कोशिश कर लो इन लोग की शादी तो होके ही रहेगी, आज नहीं तो कल चाहे जब होके रहेगी। तभी ठम्मी बोलती अर्शी बेटा ये सब क्या लगा रखा है और ये सब क्या कर रही हो, एटलीस्ट ये सब करने से पहले एक बार हमें पूछ तो लिया होता, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या समझ। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती हूँ रियली मुझे आप लोगों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना डिसीजन खुद बनाती हूँ और मुझे पता है मुझे क्या करना है कब करना है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों से कुछ भी पूछने की ज़रूरत है कि नहीं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है जैसा कि मैंने बोला इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे कोई शादी नहीं हो रही। उसके बाद इंस्पेक्टर चले जाते हैं और यहाँ पे घर वाले आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं। झनक जो थी दूर खड़ी होकर सोच रही थी कि आज फिर से मेरी खुशियों की बर्बादी हो गई, आज फिर से अर्शी दीदी और सर जी ने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। सर जी से लाख कोशिशों से मना करने के बाद भी उन्होंने मुझसे शादी करने की कोशिश की और देखो आज फिर सारे आम मैं अपनी इज्जत कब तक उछालती रहूँगी।
अगर मैं ऐसे ही रही तो मेरी इज्जत बचेगी क्या? ऐसे सबके सामने पानी पानी हो जाएगी। सर जी आज आपने अच्छा नहीं किया, अब मैं आपसे इतनी दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि आप लोग ढूंढ भी नहीं पाएंगे। ये जो आज सरेआम मेरी बेइज्जती हुई, एक लड़की कितनी बार अपनी बेइज्जती सहेगी, मैं चली जाऊंगी। उसके बाद झनक जाती है और तुरंत वह अपना साड़ी और सब कुछ निकाल के, जेवरात निकाल के, अपना फटाफट वह कपड़ा चेंज करके वहाँ से निकलती है। और वह एक जाके बस स्टॉप पर पहुँचती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ से कौन सी बस लूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा। पर मैं सोच रही हूँ कि ये कौन से गाँव की बस है, वो बहुत अजीब लग रहा है। मुझे इतना दूर जाना पड़ेगा जहाँ पे सर जी का छाया भी ना आ सके और मेरा जनक नाम से वो मुझे कभी पहचान भी ना सके। तभी जनक सोच रही थी कि मैं टिकट कहाँ से लूँ, और जैसे ही वो आगे बढ़ती हुई देखती है कि एक औरत बच्चे को लेके चुप करा रही है। तभी यहाँ पे जनक उस बच्चे को पहचान लेती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो औरत देख के पूरी तरह से चौंक जाती है जनक को बोलती है तुम यहाँ पे कैसे, और तुम, ये बच्चा तुम्हारे हाथ में कैसे आया? तब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब तुम कर क्या रही हो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अर्शी जो होती है, जैसे वहाँ से निकलती है उस सिड को कॉल ट्राई कर रही होती है, बट सिड उसका कॉल रिसीव नहीं करता है और उसका कॉल बार बार कट कर देता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक लड़की के साथ बैठा हुआ रहता है। तभी उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है बोलती है तुम्हें बार बार किसका कॉल आ रहा है? सिड बोलता है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एनीवेज, आप तुम छोड़ो ना, तुम हम पे फोकस करो ना। फिर उसके बाद वापस से यहाँ पे अर्शी कॉल करने लगती है। तो यहाँ पे सिड कहानी बताता है कि एटलीस्ट एक लड़की की मैंने मदद की, उसको अपने घर में रखा, जगह दिया, उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया और आज उसका प्रॉब्लम सॉर्टेड हुआ, उसका डाइवोर्स होने वाला था, मैंने रुकाया, अभी दोनों अपनी खुशियों से एकदम सुखी सुखी वो आज वो अपने घर जा रही है, इसलिए थैंक यू बोलने के लिए मुझे बार बार कॉल कर रही है। तुम ये सब छोड़ो ना, तुम मेरे साथ रहो, मुझ पर फोकस करो। अर्शी सोचती है कि सेड को आखिर क्या हुआ, मेरा बार बार कॉल क्यों कट कर रहा है, आखिर इतना बिजी क्यों है, उसको मेरा कॉल तो एक बार रिसीव करके बोलना चाहिए। अगर वो कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट एक मैसेज तो ड्रॉप ही कर देना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन उसको इतनी भी समझ नहीं है और उसने मुझे आज अकेले कैसे छोड़ दिया। अभी आखिर सिर्फ तुमको तो इतनी प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, मेरी शादी होने वाली है तुमसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे बिपाशा जो होती है सृष्टि को कॉल करती है और उस सृष्टि को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि जनक और अनी की शादी रुक गई। ये सुन के मानो सृष्टि को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सृष्टि बोलती है रियली बिपाशा तुमने क्या न्यूज़ दी है? आई नो मेरी कि अर्शी इस तरह से हार नहीं मानेगी, वो अपना बदला लेके रहेगी और सच में उसने अपना बदला लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर तुरंत विनायक जाता है, बोलता है सृष्टि तुमने क्या बोला? शादी रुक गई? तुम करना क्या चाहते हो मुझे अभी भी नहीं समझ रहा है, और अर्शी कहाँ है? उसे अभी फ़ोन करके बुलाओ फ़ौरन के फ़ौरन। मुझे लग ही रहा था कि इन सब ने तुम्हारा हाथ है, तुमने ही अर्शी को मैनिपुलेट किया ना, तुमने उसके कान भरे ना, ये सब करने के लिए तुमने ही उसे उकसाया रहेगा, मजबूर किया रहेगा, वरना अर्शी ये सब क्यों करती? सृष्टि बोलती है ओ रियली विनायक, तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब मैं करूँगी? विनायक आप ना एक बार बात सुन लो, अर्शी ना मेरी बेटी है और उसकी रगों में ना मेरा खून दौड़ता है, इसलिए उसको जो मन करता है वो करेगी। अगर उसने ऐसा कर लिया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी वो झनक चढ़ी थी जीतने, आखिर उसकी हार हो गई ना और आज सच की जीत हुई है। वो दो प्यार करने वालों के बीच में आई और अभी उसका ये हसर नहीं होता तो क्या ही होता, उसको तो ये करना ही था ना। तो विनायक बोलता है सृष्टि मुझे सच में बहुत अंदर से आज मुझे लगता है कि तुम्हारा ज़मीर भी मर चुका है। मैं तुम्हें जानता था कि तुम ऐसी हो, लेकिन मुझे इतना भी नहीं पता था कि तुम ऐसी रहोगी। तुम्हें एटलीस्ट उस लड़की के लिए भी ज़रा भी दया और वो नहीं आया, तुम उस लड़की को कितना सब कुछ वो कर रही हो। तभी यहाँ पे सृष्टि बोलती है ओ विनायक इनफ, मुझे तुम्हारी कोई बात सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और प्लीज़ उसको मेरी बेटी मत बोला करो। सड़क से कोई भी लड़की उठ के आएगी वो मेरी बेटी कहेगी, वो सृष्टि की बेटी है, तुम मान जाओगी? विनायक बोलता है बस इनफ सृष्टि, 1 महीने पहले तुमने खुद स्वीकार किया था तुम्हारी बेटी है, अभी तुम्हें क्या होगी? सृष्टि बोलती है वॉट एवर, चाहे जो भी हो विनायक, अभी आपको जो करना है कर लीजिए, अभी कुछ भी बदल नहीं सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अर्शी जो होती है बोलती है मैं चलती हूँ सेठ के घर, अभी क्या पता सेठ घर पे आ गया रहेगा। और वो अर्शी जो होती है वो बेल बार बार बजा रही होती है, लेकिन उसका नौकर लेट से खोलता है। अर्शी जैसे एंट्री करने वाली होती है घर में कि उसका नौकर जो होता है उसको एक साइड कर देता है, बोलता है 1 मिनट मैडम। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है रामलाल ये क्या है, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तभी यहाँ पे रामलाल बोलता है कि देखो मैडम अभी आप अंदर नहीं जा सकती, सर जी ने बोला है कि आपका सामान बोरिया बिस्तर लेके आप यहाँ से रवाना हो जाइए, क्योंकि जिस काम के लिए उन्होंने रखा था आपका काम हो गया है और अभी वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। तभी अर्शी बोलती ऐसी कैसे, सिड मेरा अभी तक कॉल नहीं उठा रहा है और तुम बोल रहे हो कि वो रवाना हो चुका है? तभी उसका नौकर बोलता है हाँ मैडम वो कॉल नहीं उठा रहे क्योंकि वो एयरपोर्ट के लिए चले गए, उन्होंने बोला है कि अगर कोई ना जाए तो धक्के मार के घर से निकाल दूँ। और वैसे भी आपको इतनी बात क्यों नहीं समझ में आती, मैं मालिक का नौकर हूँ, मालिक जितना कहेगा उतना ही करूँगा ना मैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब आप खुद से जाएंगे या मुझे लात मार के निकालना पड़ेगा? ये लीजिए अपना सूटकेस पकड़िए और यहाँ से रफा दफा हो जाइए, यही आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपको ज़्यादा सवाल जवाब करना है तो जाइए, अभी 2 मिनट पहले आई होती तो पहुँच जाती, एयरपोर्ट निकले हुए हैं सर, जाके मिल लीजिए आप उनसे, अच्छा लगेगा आपको, पूछ लीजिएगा जो है। आखिर मैं ठहरा तो नौकर ना, नौकर क्या ही होते, कुत्ते के दुम की तरह काम करते हैं। उन्होंने बोला रखो तो मैंने रखा, उन्होंने बोला आपका ख्याल रखो तो मैंने ख्याल रखा, अब उन्होंने बोला कि लात मार के निकाल देना तो निकाल देना।
अब साहब आपको पैरों की जूती समझते हैं, मैं तो ऐसे नहीं समझ सकता ना, इसलिए मैं आपको प्यार से बोल रहा हूँ निकल जाइए। नहीं तो उन्होंने बोला अगर आप ज़बरदस्ती घर के अंदर आएंगे तो मुझे अनावश्यक पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैडम ये सब अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप चले जाइए। दूसरी तरफ यहाँ पे तनुजा बोलती है कि वैसे तुम लोग आप लोग को क्यों नहीं दिख रहा, आज अर्शी अभी भी मेरे बेटे से प्यार करती, इसलिए तो आज वो पुलिस को लेकर आई थी, इसलिए वो शादी रुकानी, वरना चाहती तो किसी और को भी भेज सकती थी वो। तभी यहाँ पे ठम्मी बोलती तनुजा तुम क्या बोल रही हो। छोटाउन बोलता है बस करिए बॉदी, आप ये सब कितना बोलेंगी, आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। सब अर्शी की चाल थी। बिपाशा ये सब खड़े होकर एकदम मजे ले रही होती है, क्योंकि बिपाशा को एकदम सुकून मिल रहा होता है। ये सुनकर बबलू का खून खोल उठता है। वो बबलू बोलता है शुभ आज झनक की ही वजह से अनिरुद्ध बचा, वरना अर्शी ने तो जेल पहुंचाने के लिए अनी का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, और अगर झनक नहीं होती ना तो आज अनी जेल के पीछे चला गया। तो झनक ने किसी तरह कंडीशन संभाला। उस लड़की की कितनी बार बेइज्जती होगी मैं तो समझ नहीं सकता। एक लड़की के शादी के दिन पुलिस बुलाना, उसकी शादी तोड़ना, क्या ये सब अच्छी बात है। अगर कल को अर्शी के ही बीच में हम लोग करें तब, ये जानते हुए भी अर्शी उस लड़के के साथ रह रही है, लेकिन फिर भी तभी भी तनुजा कहती है कि बट अनी तुम्हें साथ देना चाहिए, अर्शी तुम्हें प्यार करते हुए भी। यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है बस करिए मॉम, अब मैं एक शब्द नहीं सुन सकता, अगर आप इससे आगे बोलेंगे ना तो मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा। तब यहाँ पे बबलू बोलता है, यहाँ पे शुभ बोलता है क्या गलत बोल दोगे, और क्या गलत है ही, वैसे भी वो लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं, और अगर अर्शी तुमको इतना लाइफ में तुम्हारे आना चाहते तुम्हें सपोर्ट, तो क्या गलत है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है छोटाउन प्लीज़ इन लोग से कह दीजिए कि शांत हो जाए। और हाँ, आप लोग को क्या लगता है कि मैं आप लोग ये सब अर्शी करेगी तो मैं उसके साथ रहने लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं रहूँगा तो झनक के साथ, और आज नहीं तो कल मैं झनक के साथ शादी कर लूँगा। छोटाउन बोलता है मुझे शर्म आती है, आप लोग उसके अनी के माँ बाप हैं, लेकिन फिर भी अनी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। मिमी बोलती आज तो मुझे एकदम सबक आ गया है कि फाइनेंशियली सपोर्ट होना और इंडिपेंडेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लो, अगर झनक आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती, उसका भी नाम और शोहरत होता, तो शायद अर्शी बॉदी कभी ये कदम ही नहीं उठाती। उसको बार बार जलील होना पड़ता है, उसका कोई सपोर्ट ना होने की वजह से, फैमिली ना होने की वजह से कभी जेल जाना पड़ता है, कभी बाहर पहुँच जाती है, क्या कुछ नहीं सहा है उसने। मैं झनक के साथ होती तो मैं तो उसकी जगह तो कितनी टूट जाती। मैं भी देखो, मैंने जब पढ़ाई की वक्त था तो मैंने पढ़ा लिखा नहीं, अब मैं भी यही इंतजार करती हूँ कब शादी होगी, और शादी के बाद मुझे पति पे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तभी बबलू बोलता है बेटा ये सब बात करने का वक्त नहीं है, ये सब मत बोलो। यहाँ पे उसका नौकर बोलता है मैडम अब देखिए आप मेरा टाइम मत ज़ाहिर कीजिए, आप फटाफट यहाँ से चली जाइए, ठीक है। और ये सब सेठ सर ने कहा है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती तुमको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी बदतमीजी करो। उसका नौकर बोलता है मैडम आप खुद कॉल करके पूछ लीजिएगा, यहाँ पे मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है सेठ मुझे अभी भी नहीं यकीन हो रहा है रामलाल ने जो बोला वो सच है कि नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हारे पीछे आ रही हूँ एयरपोर्ट, मुझे सच जानना है, मुझे सच तुम्हारे मुँह से सुनना है कि सच में तुमने मुझे धोखा दिया या फिर मैं ये मेरी कोई गलत फहमी है। उसके बाद अर्शी जो होती है वो फटाफट अपना सूटकेस लेती है और वह कार में बैठ जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे लाल बोलता है मुझे एक्चुअली झनक के लिए बहुत बुरा लग रहा है, अर्शी ने हमेशा उसको सताया है और बिपाशा ने भी कुछ कम नहीं सताया, और आज उसकी शादी का दिन था, एटलीस्ट आज उसे खुशी मिलने वाली थी, लेकिन वो भी छिन गई उसकी खुशियाँ, उसकी खुशियों पर मिट्टी ही डाल के सबको चैन पड़ा। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है लाल ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी यहाँ पे लाल बोलता है जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, और शायद आप लोग भी समझ पाएँ। तभी अपू बोलती है माँ एक काम करो ना, जाओ झनक के पास, वो कहीं अकेले में रो रही होगी, आज जिसकी शादी टूट गई है ना, जाओ ना माँ उसको देखो ना, चुप कराओ, वो पता नहीं कहाँ होगी। मृणाली बोलती झनक जरूर अपने रूम में ही बैठी रही होगी, और कहाँ जा सकती है। अंजना बोलती है एक काम करते हैं हम लोग झनक के पास जाते हैं, उसको चुप कराते हैं, बेचारी आज पता नहीं क्या क्या सह रही होगी। शुभ बोलता है वैसे भी जो हुआ उससे सबक आ गया है कि अनिरुद्ध तुम बिना डाइवोर्स की शादी नहीं कर सकते, लाख समझाने के बाद भी तुमने ये सब किया। अनिरुद्ध बोला लेकिन घर में और किसी ने तो नहीं रोका, ये बताया नहीं मुझे कि ये गलत है, बार बार झनक मना करती थी लेकिन मैंने सुना नहीं। तभी यहाँ पे झनक उस औरत से सवाल करने लगती कि ये बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया, मुझे अच्छे से पता है बच्चा तुम्हारा नहीं है, इसलिए प्लीज़ सच सच मुझे बता दो। तभी औरत बोलती मैं कितनी बार बोलूँ ये बच्चा मेरा, और तुम कौन होती हो बार बार ये पूछने वाले। तभी झनक बोलती मुझे सारी सच्चाई पता है, हॉस्पिटल में याद है ना, और मेरे पास प्रूफ भी है, मैं चाहिए तो पुलिस को प्रूफ भी दे सकती हूँ अभी के अभी, और तुम गिरफ्तार भी हो सकती हूँ। और तुम इतनी रात को इस बच्चे को लेके घूम कहाँ रही हो, बताओगी मुझे। तभी वो औरत बताती है इस बच्चे को मेरे पति ने स्वीकार नहीं किया तो मैं क्या ही करती, अब उन्होंने घर से निकाल दिया, मेरे भाई भाभी के पास जा रही थी गाँव, उन्होंने आने से मना कर दिया, अब इस बच्चे को लालन पालन तो करना पड़ेगा ना। तभी झनक बोलती दूसरे का बच्चा लेके तुमने बहुत गलत किया है। आगे एपिसोड पे से बने रहे दर्शकों, लाइक सब्सक्राइब।